जय श्री राम। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम अपनी तरफ से अपने जीवन की वो अहम वाक्य बताएंगे जिससे हमने योग और प्राणायाम और आसन के द्वारा हमने उस बीमारी को ठीक किया। तो योग दिवस की पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फिर योग दिवस पर आज सुबह सुबह वहां तो हम तो गंगोत्री में है, तो यहाँ पर जो बारिश हो रही, बाहर तो नहीं कुछ कर पाए लेकिन अंदर ही अपने कमरे में तो हम आपको बताएं कि लगभग 2010-11 से टीवी के साथ हम बाबा रामदेव के साथ सुबह योग पर जुड़ते थे। तो सभी की एक ऐसी आदत हो गई थी कि भैया जब तक सुबह एक्सरसाइज ना करो तो जीवन में कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा। तो हमने ये बाबा रामदेव की कृपा रही कि उन्होंने इतनी जागृति लाई, तो वो योग को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग। नहीं तो योग तो पतंजलि जी ने दिया है, लेकिन उनको पुनः स्थापित करने में बाबा जी का बड़ा योगदान है। तो हम उनके ऋणी हैं। जो भी भाई योग से दोबारा जुड़ते चले गए, जीवन को उन्होंने खुशहाल बनाया है। तो बाबा जी ने थोड़ी हमसे इसका कुछ लिया। सुबह सुबह वो टीवी पे कराते थे, हम करते थे और उससे जीवन मधुर बनता चला गया। अब हम 2010-11 से उनके साथ जब करने लगे तो बीच बीच में रेगुलर नहीं थे, मिस हो जाया करता था। तो हमने जीवन में, हाँ सच जो बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो बीमारी ठीक हुई, हमने जीवन में कुर्सी पे बैठ के कार्य किया है सारा जीवन। तो इस चेयर की एक बीमारी है कि बैक पेन जरूर दे देती। जब आप लंबे समय तक कुर्सी पे बैठने का कार्य करेंगे, 20 वर्ष से ज्यादा तक अगर कुर्सी पे बैठ के काम होता है तो बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये कमर दर्द, शुरुआत में सभी ऐसे करते हैं, कमर दर्द हो रहा है, कोई पेन रिलीफ ले लिया या किसी ने कुछ थोड़ा बहुत तेल बता दिया, वो तेल लगा लिया, ऐसा कर लिया। तो परमानेंट इलाज वो नहीं है। तो बाबा जी ने बताया कि भाई ये मतलब हम खुद उसमें से लिखते थे, क्योंकि वो कराते थे रेगुलर कि भैया ये कमर दर्द के हैं और ये पेट कम करने के हैं और ये घुटनों के दर्द के हैं। तो ये ऐसे ऐसे वो कराते थे। तो हम तो अपना लिखते थे कि भाई ये योग हमें करने हैं। और एक गलती और भी कर रहे थे कि जो भी वो कराते थे सुबह की सभा में, वो सारे ही हम कर लेते थे। तो अब जो चीज जल्दी फर्क कहाँ से आया, एक डॉक्टर वंदना जी हैं, डॉक्टर वंदना राठौर, जयपुर यूनिवर्सिटी, योगा यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं वो। तो वहां पर एक बार हमारे यहाँ पर कैंप लिया उन्होंने योग का। तो हमने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने मुझे कुछ 5-6-7 ये लिख करके बताया कि भाई ये आपको करने हैं। बाकी जितने भी योग आसन है वो है तो सब अच्छे, लेकिन पहले आप अपने कमर के दर्द को ठीक कर लो, और ज्यादा समय मिलता है तो आप और भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको ये करने चाहिए। तो उससे एक चस्का लग गया हमें कि भैया ये तो करना ही है। अब उतना ही हो पाता था, क्योंकि भाई नीचे जैसे आप किसी काम में हैं या कुछ भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आधा घंटा 40 मिनट इतना हम दे पा रहे थे रोज। ये भी बहुत है,
स्वस्थ रहने की। आप देखिए कि यदि स्वस्थ ना होते तो आज इस तरह से थोड़ी आपके सामने बैठे होते इस उम्र में। और ऐसे यदि कोई बंदा आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल शरीर के प्रति भी अवेयर तो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आदतें अच्छी रही है, जिससे कि उनकी सेहत, ये पेट नहीं निकले, तोंद हो जाती है बहुत कम उम्र में। तो ये सब चीजें हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भैया आपको ये आसन जो है वो डेली करने चाहिए, और कुछ प्राणायाम बताए। ये अगर आप करोगे तो आपको कमर दर्द हो ही नहीं सकता। नहीं तो हम बड़े परेशान रहते थे। तो हमने धीरे 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 उनको अपने जीवन का अंग बना लिया। अब देखो, कह तो वो भी बाबा रामदेव भी टीवी पर हमें बताते, लेकिन टीवी पर हम कभी उनसे मिले नहीं आज तक। तो दूरी की वजह से भी ऐसा रहा। और जैसे वो योगा टीचर हमारे सामने आए, तो फिर वो एक बार की बजाय कई बार उन्होंने हमारे गांव में हर वर्ष कैंप होने लगा। तो उन कैंपों में वो इन सब चीजों को बताते थे, तो ये चीजें और पक्की हो गई। तो हमने अपने जीवन में योग को कर तो पहले से ही रहे थे, लेकिन केवल फिर जो हमें चाहिए। देखो, शुरुआत में यदि कोई योग का प्रभाव देखना चाहता है कि भैया मुझे तो ये चीज है, मेरी ये ठीक होनी चाहिए, तो सिर्फ उससे संबंधित ज्यादा योग करें आप, और प्राणायाम। तो आपको जल्दी रिलीफ तो तब होगा। हमारे को दिक्कत क्या है कि हम जिस दिन करेंगे उस दिन तो 1 घंटे तक सभी कुछ कर लिया है। तो कपालभाति भी कर रहा हूं मैं, त्रिबंध भी लगा रहा हूँ, जो भी कुछ करना है वो सब कर लिया, और कई कई दिन छुट्टियां आ जाती। तो योग ना छुट्टी नहीं मांगता, ये रेगुलर मांगता। तो फिर हमें जब बेनिफिट हुआ उस चीज का, तो उसके बाद तो हमने खुद योग के कैंप लेने शुरू कर दिए। हमारे एक भैया हैं गांव में ही, मेजर मंतूराम जी, वो बहुत अच्छा योग कराते थे। तो हम दोनों साथ ही करते थे। तो उन्होंने सजेशन किया कि कहीं पर योग का हम भी कैंप लगाएं। तो जिन सोसाइटियों में हमारी जानकारी होती थी वहां जाकर के हम 5 दिन का 7 दिन का ऐसे कैंप लगाने लगे, और लोगों को बेनिफिट होने लगा। तो उससे अब देखो, ये कोई हमारे से बाबा रामदेव ने भी नहीं कहा कि भाई तुमने वो योग वो लगाना है कैंप जाकर के। ये जागृति है, खुद पे खुद बाबा जी ने ही समाज को जागृत किया है योग के प्रति। नहीं तो बताइए, अपना कोई हम कुछ पैसा थोड़ी लेते थे उन सब चीजों के लिए, कुछ भी किसी से हमने कुछ नहीं लिया, कोई किसी भी तरह का दिल में उस लोभ लालच नहीं। सिर्फ एक भावना हो गई कि भैया जैसे हम स्वस्थ हुए ऐसे सब स्वस्थ रहें। तो अगर आप इन चीजों को रेगुलर करते हैं तो 100% आपको फायदे आएंगे। ये तब तक ही है जब तक आपने, जैसे आज योग दिवस है, आज लोगों ने बड़ी तस्वीरें लगाई होगी अपने स्टेटस पे, और भैया योग करते हुए बहुत अच्छे योगाचारी। ठीक है, जो नहीं करते उनसे तो अच्छे हैं, लेकिन यदि हम इसे अपने जीवन का अंग बना ले तो कैसा? कुछ भी हो जाए, जितने भी समय आप उठते हैं उसे थोड़ा सा और पहले उठने लग जाए, और अपने लिए फ्रेश फ्रेश होकर के कोई ऐसा रूम, अरे घर में थोड़ी बहुत इतनी जगह तो रहती है जहां आप कर सकते हैं। पार्कों में नहीं जा सकते या कहीं और नहीं हो सकता, तो ये हमें सोचना है कि इसको जीवन का अंग बनाना है। देखिए, वो जो उन्होंने बताए हमारे लिए, वो हम बहुत दिनों से कर तो रहे थे, लेकिन हमें ये था कि वो रूटीन में हो रहा था। और जब ये पता चला, अरे सेतु बंद करेंगे तो भैया कमर का दर्द गायब है, भुजंग आसन करेंगे तो कमर का दर्द गायब। तो मुझे तो देखिए इन सब चीजों को करने का बड़ा बेनिफिट आया, बिगैर दवाई गोली लिए ही
हम ठीक हो गए। हमने ना बाबा रामदेव की कोई गोली दवाई खाई और ना ही मेडिकल स्टोरों से। तो ये सब चीजें जरूरी हैं कि अगर योग करते हैं तो आपको गोली दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, पुस्तकों में ज्ञान भरा पड़ा है, पुस्तक पढ़ ली, अरे हम जानते हैं, आप हमें क्या बताओगे, इतना तो हमें भी ज्ञान है। भैया ज्ञान तो है, लेकिन उसको अमल में नहीं ला रहे। हमने पहले उस चीज को अमल में लाए तो वो ठीक हो गया। फिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की कि भैया देखो, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, वेद वाक्य, जो भी बताया गया है ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, हमारे सब बताते हैं कि भैया हम आत्मा हैं और हम ही ब्रह्म हैं। लेकिन क्या आ गया समझ में? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सब चीजें हमें उसी चैनल से चलना होगा। जैसे योग करने के लिए एक योग टीचर, एक योग ट्रेनर से शुरुआत करनी चाहिए, उनसे पूछ करके तब हमें योग शुरू करने चाहिए। ऐसे ही इस में हमारी विद्या में भी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके फिर अभ्यास करना चाहिए, तो जीवन बनता है, जीवन खिलता है। अगर अपने लेवल पे करते रहे तो हमने भी गीता जी को भी पढ़ा है, रामायण को कितनी बार पढ़ा था, लेकिन क्या समझ में आई? तो भैया हम तो शायद नहीं समझ पाए थे। आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा तो यही परामर्श है कि जो भी हमें काम करना हो वो किसी योग्य गुरु की सलाह के द्वारा शुरू किया जाए और फिर उसमें आगे बढ़ा जाए। तो योग दिवस के ऊपर आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग भगाए रोग, ये उक्ति तब चरितार्थ होगी जब आप हर दिन योग करना शुरू कर देंगे। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी योग भगाए रोग कहने से तो नहीं भगा, हमने किया तब हमारा रोग भगा। तो आप भी करिए ताकि रोग दूर हो जाए।